नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनडी यानी डेली न्यूज डायलिसिस। खबर के साथ ही खबर के पीछे का सच जानना भी जरूरी है और कई बार बीमार खबरों के डायलिसिस की जरूरत भी पड़ती है, इसलिए हम लेकर आए हैं डीएनडी में हम करेंगे हर खबर की बारीकी से जांच पड़ताल और कोशिश होगी खबरों के हर पहलू से आपको रूबरू कराने की। कहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में किशनगंज में काला पानी की सजा काटने के लिए भेजा जाता था। अंग्रेज तो चले गए लेकिन कलंक आज भी कायम है। शहरी जलापूर्ति योजना के तहत 29 करोड़ की लागत से 7 जल मीनार का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी आम नागरिकों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाया है। लोग स्वच्छ पानी की आस में बैठे हैं, लेकिन शुद्ध पेयजल कब मिलेगा इन्हें नहीं पता। 7 जल मीनार तो हैं, लेकिन हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। बात करेंगे काला पानी की। जी हां, तो 29 करोड़ खर्च करने के बाद भी किशनगंज के लोगों की प्यास नहीं बुझ रही है। किशनगंज के लोग आज भी प्यासे हैं। किशनगंज के लोगों की प्यास बुझाने के लिए सरकारी प्रयास किया गया, लेकिन इस प्रयास का सच कुछ और ही है। यहां के लोग शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब मिटेगा किशनगंज के माथे से काला पानी का कलंक। एक रिपोर्ट। जी हां, तो 29 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी किशनगंज के लोगों की प्यास नहीं बुझ रही है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं। लोगों को शुद्ध जो पेयजल है वो नहीं मिल पा रहा है। आखिर कब किशनगंज के माथे से काला पानी का कलंक मिटेगा, ये बड़ा सवाल है। कई सवाल यहां साथ साथ खड़े हो रहे हैं कि क्या अधिकारी और सरकार की नजर नहीं पड़ रही है? क्यों आखिर अनदेखी की जा रही है यहां के लोगों की? 29 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी किशनगंज के लोगों की प्यास नहीं बुझ रही है। किशनगंज के लोग आज भी प्यासे हैं। लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। लोगों को स्वच्छ पानी मयस्सर नहीं हो रही है। अधिकारी और नेता बेखबर हैं। इन सब से 7 जल मीनार बनाए गए हैं। 2012 में ही इसका निर्माण हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद भी अब तक यहां के लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर जल मीनार बनने के बाद भी 29 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी लोग क्यों आखिर पानी के लिए तरस रहे हैं? शहरी जलापूर्ति योजना के तहत 29 करोड़ की लागत से 7 जल मीनार का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी आम नागरिकों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाया है। लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और काल के गाल में समा रहे हैं। 7 जल मीनारों का निर्माण 2012 में ही कराया गया। नागरिकों का आरोप है कि नगर परिषद और लोगों को कनेक्शन देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। सरकार के जितने भी मंसूबे हैं वो सब कागजी घोड़ा है और अभी तक साबित हुए। 29 करोड़ की लागत से जो सारे साफ पानी पिलाने का जो इनका मंशा था, लेकिन अब कामयाबी नहीं मिली है इन्हें। भुगतान की जहाँ तक बात है, हम लोग पीएचईडी को एक मुश्त जो राशि हमको विभाग से मिली वो हमने विभाग के निर्देश के आलोक में मैंने उनको इस तरह से बिल्कुल 29 करोड़ की लागत से जल मीनार का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन नगर परिषद लोगों को कनेक्शन देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ये लोगों का आरोप है। इसके नगर परिषद नागरिकों से वाटर टैक्स वसूल रहा है। लोगों का आरोप है कि नगर परिषद का रवैया अनदेखी भरा है। तो ऐसे में कई सवाल यहां उठ खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों अब तक लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा? 29 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 7 जल मीनार का निर्माण कराया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद दूषित पानी पीने को लोग यहां के मजबूर हैं। आखिर कब लोगों को शुद्ध पेयजल मिल पाएगा? अधिकारी और नेता इन सब से बेखबर क्यों हैं? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजहर रहमानी फोन लाइन से जुड़ गए हैं किशनगंज से। अजहर, 29 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 7 जल मीनार का निर्माण कराया गया, काफी वक्त बीत गया, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी तक किशनगंज के लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा।
लोगों से आपने बात की, क्या कुछ उनका कहना है? बिल्कुल, मैं बता दूं 2012 में तकरीबन 29 लाख रुपए के लागत से 7 जल निर्माण का निर्माण कराया जा चुका है, ताकि जो आयरन युक्त पानी इस इलाके में, खास करके आयरन युक्त पानी में काफी आयरन की मात्रा है, इससे लोगों को निजात मिल सके और शुद्ध पेयजल उनको पहुंचाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2012 में मीनार तो बन चुकी है, लेकिन लोगों तक अब तक नहीं पहुंच पा रहा है। लोग आज भी जलयुक्त पानी पीने को बेबस है, जिसको लेकर काफी बीमारियां होती है। बीमारियां लोगों को हो रही हैं, ऐसे में लोग दूषित पानी पी रहे हैं, शुद्ध पेयजल लोगों को नहीं मिल पा रहा। लेकिन ऐसे में अधिकारी और नेता सुस्त हैं, बेखबर हैं। लोगों से आपकी बात हुई, किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? लोग अकाल के गाल में समा रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं इस बारे में, किशनगंज के नगर परिषद क्षेत्र में जो भी लोग हैं, उसमें काफी रोष है नगर परिषद के खिलाफ। उनका ये मानना है जी क्या गया है, कहीं न कहीं उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहती है विभाग। वही विभाग नगर परिषद दूसरे विभाग पे फेंकती है कि उनके द्वारा निर्माण कराया गया है, उन्होंने अब तक हैंड ओवर नहीं किया है। वही उनका कहना है कि दूसरे विभाग का कहना है कि हमने नगर परिषद को दे रखा है, जबकि उनके द्वारा कनेक्शन नहीं किया जा रहा है। कनेक्शन नहीं होने की वजह से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर? लोगों को अब तक शुद्ध जल पेयजल जो है वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसके बीच एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि 7 जल मीनार का निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन इतने वक्त बीत जाने के बाद भी आम नागरिकों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाया है। लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, काल के गाल में समा रहे हैं। लेकिन नेता बेखबर हैं, अधिकारी बेखबर हैं। अब तक दूषित पानी पीने को लोग यहाँ के मजबूर हैं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे करेंगे चर्चा। कहते हैं अंग्रेजों के जमाने में किशनगंज में काला पानी की सजा काटने के लिए भेजा जाता था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कलंक आज भी कायम है। शहरी जलापूर्ति योजना के तहत 29 करोड़ की लागत से 7 जल मीनार का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी आम नागरिकों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाया है, जिससे लोगों में नाराजगी है। वहीं जिले के पानी में बड़े पैमाने पर आयरन और क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, जिससे यहाँ के लोग गंभीर बीमारियों के शिकार होकर काल के गाल में समा रहे हैं। लोग अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, जानते हैं कि यहाँ के पानी में आयरन की मात्रा काफ़ी अधिक थी, जिस कारण से ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं था और इसी कारण से इसको काला पानी बोला जाता था। लोग यहाँ समय से पहले बूढ़े हो जाते थे और मर जाते थे, इसलिए ये काला पानी। आज भी जो संपन्न लोग हैं वो अपने व्यवस्था से शुद्ध पेयजल लेते हैं। प्रशासन की ओर से एक बूंद शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। जल मीनार हाथी का दांत साबित हो रहा है। करोड़ों रुपए की निकासी हो गई है, लेकिन लोगों को, शहर वासियों को एक बूंद पानी नसीब नहीं। शहर वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहर में कुल 7 जल मीनारों का निर्माण तो 2012 में ही कराया गया, लेकिन स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नगर परिषद लोगों को कनेक्शन देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और बावजूद इसके नगर परिषद नागरिकों से वाटर टैक्स वसूल रहा है। लोगों का आरोप है कि नगर परिषद का रवैया मनमाना है। सरकार के जितने भी मंसूबे हैं वो सब कागजी घोड़ा है और अभी तक साबित हुए। 29 करोड़ की लागत से जो सारे साफ पानी पिलाने का जो इनका मनसा था, लेकिन अब कामयाबी नहीं मिली है इन्हें, चूंकि काफी ताखीर हो रही है इनको सप्लाई का काम करने में। ये 29 करोड़ की योजना से जो है 7 जल मीनार यहाँ बनना था, जिसमें 6 बना, 7वां बना भी नहीं, लेकिन राशि निकासी हो चुकी है। बन के सब तैयार भी है, जो भी बन के तैयार है वो कनेक्शन कभी पीएचडी विभाग फेंकती है नगर परिषद पर, नगर परिषद फेंकता है बिजली विभाग पर। वहीं जब इस बारे में अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो क्या कहा अधिकारियों ने, खुद ही सुन लीजिए। भुगतान की जहाँ तक बात है, हम लोग पीएचडी को एक मुश्त जो राशि हमको विभाग से मिली वो हमने विभाग के निर्देश के आलोक में मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया।
तक कितने रुपए दे दीजिए? वो एक्यूरेट तो हमको पता, लेकिन वो लगभग 29 करोड़ रुपए है। वजह चाहे जो हो, अधिकारी का उदासीन रवैया या फिर लोगों में जागरूकता की कमी, लेकिन सच तो यह है कि 29 करोड़ खर्च हो जाने के बाद भी किशनगंज के लोग आज तक शुद्ध पानी के लिए बाट जोड़ रहे हैं। बहरहाल अब देखना है कि आखिर कब तक यहां के लोगों को शुद्ध पानी मयस्सर होगा। बीटीवी के लिए किशनगंज से अजहर रहमानी की रिपोर्ट। बिल्कुल, तो 7 जल मीनारों का निर्माण तो 2012 में ही कराया गया। नागरिकों का आरोप है कि नगर परिषद लोगों को कनेक्शन देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं अजहर रहमानी, उनसे जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों नहीं दिलचस्पी दिखाई जा रही है नगर परिषद के द्वारा, आखिर क्यों अब तक स्वच्छ पेयजल लोगों को नहीं मिल पाया है। अजहर, नगर परिषद लोगों को कनेक्शन देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, ये आरोप है यहाँ के लोगों का। जी हाँ, बिल्कुल रोमा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि नगर 2012 में ही जो है 7 जल मीनार का निर्माण 29 करोड़ की लागत से कराया जा चुका है और बनकर भी वो तैयार है, लेकिन अब तक नगर के जो वासी है, जो उनको शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं न कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसे में कि जनता की फिक्र से बेफिक्र अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि है वो हो चुके हैं। इसी का जीता जागता उदाहरण है, जिसके कारण अब तक लोगों को जो पेयजल शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाया है। तो इससे लोगों में काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि लोगों का ये भी कहना है कि नागरिकों से वाटर टैक्स उन्होंने जल्दी तक तो निर्माण करा दिया, लेकिन उसका लाभ लोगों को अब तक नहीं पहुंचाने में कोई उन्होंने मतलब दिलचस्पी दिखा रही है नगर परिषद। ये एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं नगर परिषद के खिलाफ लोगों का गुस्सा का सबसे बड़ा कारण है। जी रोमा, तो क्या ऐसे में लोगों से वाटर टैक्स वसूला जा रहा है अजहर? जी हाँ, वही दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो जो है शुद्ध पेयजल के नाम पे भी नगर परिषद टैक्स वसूली कर रही है। ऐसे तो टैक्स वसूली तो कर रही है, लेकिन उनके द्वारा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, खास करके ये जो जल की समस्या है इस इलाके में काफी बड़ी समस्या है। इस इलाके में आयरन युक्त पानी कह सकते हैं कि लोग को मिलता है, तो ऐसी इनसे काफी बीमारियां भी होती है। इससे बचने के लिए इस इलाके में जो है 7 जल मीनार बनाए गए थे ताकि लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंच पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और अब तक लोग जो है आयरन युक्त पानी पीने को बेबस है, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्होंने खुद से जो उनका अपना साधन है, आज फिल्टर किया हुआ पानी खरीद के लोग यूज कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जिनका ये मानना है बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबका है वो गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है, ऐसे में क्योंकि लोगों को दूषित पानी मिल पा रहा है, लोग पानी खरीद कर नहीं पी पा रहे हैं, तो ऐसे में गंभीर बीमारी जो है वो इन्हें धर कर रही है। लेकिन जो पूंजीपति लोग हैं वो तो पानी खरीद कर पी ले रहे हैं और ऐसे में गरीब तबका सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है। क्या अब तक अधिकारी या किसी नेता से बातचीत करने की कोशिश की गई, अपनी समस्या जो है उनके समक्ष रखने की कोशिश की गई है यहाँ के लोगों के द्वारा? जी हाँ, लगातार देखिए इस मामले को लेकर जो जनता है वो नगर परिषद से आला अधिकारी से लेकर जिला के बड़े पदाधिकारियों तक उनसे मिलते हैं, उनसे विनती करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जल मीनार है जो बन चुका है उनके द्वारा कनेक्शन बांटकर लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए, ताकि लोगों को होने वाले इसके आयरन युक्त पानी से तो जो बीमारियां होती है उनसे मुक्ति मिल सके। इसको लेकर यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है वार्ड लेवल से लेकर जिला लेवल तक उनसे भी बातें लगातार लोगों द्वारा की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं न कहीं सब इस उम्मीद में बैठे हुए हैं, या मतलब लोग अब ना उम्मीद हो चुके हैं कि 2012 में बना हुआ ये जल मीनार से अब लोगों को शुद्ध पेयजल मिल पाएगा या नहीं। कह सकते हैं अजहर की उम्मीद की कोई कारण अब तक इन्हें नजर नहीं आई है, अब तक किसी तरह का कोई आश्वासन यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया है अजहर? जी हाँ, देखिए आश्वासन तो लगातार मिल रहा है, लेकिन जो उनका ये कह सकते हैं कि जो बना हुआ है जो योजना है उनका लाभ मिलना चाहिए वो अब तक नहीं मिल पा रहा है रोमा। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, चाहे वो विभाग की बात की जाए चाहे वो जनप्रतिनिधियों की बात की जाए, उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। वही जो पानी किशनगंज में खास करके ऐसी एरिया है जो शुद्ध फिल्टर किया हुआ पानी को बांटती है, बेचता करती है, उसमें क्या होता है कि जो खास करके पूंजीपति लोग हैं और मिडिल क्लास फैमिली तो इसका लाभ उठा लेते हैं, लेकिन आम जनता जो गरीब जनता है वो आज भी आयरन युक्त पानी वो जो आप हैंडपंप से निकाल ला सकते हैं या फिर जो भी साधन वो आयरन युक्त पानी ही होता है, इसको उसी का इस्तेमाल करने को बेबस है किशनगंज की जनता। जी
शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक इन लोगों की जो समस्या है वो समाप्त होती है, कब इन लोगों पर सरकार या अधिकारियों की नजरें इनायत होती हैं, क्योंकि सवाल दूषित पानी का, ऐसे में शुद्ध पेयजल लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पूंजीपति जो लोग हैं उन्हें तो पानी मुहैया हो जा रही है, पानी खरीद कर उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं, लेकिन ऐसे में गरीब तबका सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है। यहाँ के नागरिक साफ आरोप लगा रहे हैं नगर परिषद के लोगों पर कि नगर परिषद लोगों का कनेक्शन देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इसके नगर परिषद नागरिकों से वाटर टैक्स भी वसूल रही है। लोगों का आरोप है कि नगर परिषद का रवैया ढूलमूल है और उदासीन है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब इन लोगों को शुद्ध पेयजल मिल पाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। बेहतरीन सुविधाओं से बने ईस्टर्न एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में आप भी अपने लिए एक आशियाना चुनें और मेरी तरह जिंदगी भर गुनगुनाएं। ईस्टर्न एस्टेट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। लॉग ऑन करें www.eecd.in। ईस्टर्न एस्टेट, गुनगुनाती हुई खुशियों का आशियाना। अगर आप नोटबंदी से हैं परेशान और आपको चाहिए कैशलेस की आजादी, तो आज ही माई मनी सेवा के साथ जुड़ें और कैश को गुड बाय कहें। माई मनी सेवा आपको दे रहा है कई प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, फ्लाइट टिकट, रेल टिकट, बस टिकट और पैसे भेजने और मंगाने की सुविधा, सब कुछ एक छत के नीचे। सीधे हमसे जुड़ें और अपने व्यवसाय को नया आयाम दें। बिहार और झारखंड में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा पता है माई मनी सेवा, ऑपोजिट 929 सुपर मार्केट, रामनगरी मोड़, पटना 25। हमारा फोन नंबर है 0612258099 और 9835099911। पूरा होगा अब आपके घर का सपना। शीतल इंचिकॉन लाए हैं शीतल स्क्रीन सिटी एट ग्रेटर पटना, प्रकृति विहार एट हाजीपुर, शीतल पार्क स्ट्रीट नियर एम्स, अनकॉमन लग्जरी स्टाइल एंड कंफर्ट। शीतल इंचिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, डुमराव पैलेस, डाक बंगला, पटना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहरी जलापूर्ति योजना के तहत 29 करोड़ की लागत से 7 जल मीनार का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी आम नागरिकों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाया। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन जुड़ गए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कब लोगों की समस्या जो है वो दूर हो पाएगी, आखिर कैसे होगी इनकी समस्या दूर, आखिर अधिकारी और नेताओं का ध्यान क्यों नहीं जा रहा किशनगंज के लोगों के ऊपर और क्यों बेखबर है यहाँ के अधिकारी और नेतागण। क्या कुछ करें किशनगंज के लोग ताकि इन्हें दूषित पानी से निजात मिल सके, स्वच्छ पानी इन्हें मिल सके। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, 7 जल मीनार का निर्माण कराया गया, लेकिन अब तक लोगों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पाया है। बिल्कुल, इसको आप कह सकते हैं कि यह एक बिहार में, जिसको नीतीश कुमार कहते हैं बदलते बिहार और बढ़ते बिहार में लाल फीताशाही की एक निशानी है कि 29 करोड़ जो है बिहार सरकार की ओर से फंड जो रिलीज किया गया है वहां पर जल को मुहैया कराने के लिए, लेकिन अभी तक आप कह सकते हैं कि जो जल मीनार, यानी कि जिस जल मीनार का मतलब हुआ पानी का टैंक, जो पहले सीमेंट से बनाया जाता था, वो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है और इसलिए लोगों को अभी तक शुद्ध पानी जो है वो नहीं मिलता है। किशनगंज का जो एरिया है वो बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है और वहां के पानी में फ्लोराइड और आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए वहां का पानी पीने के बाद में कई तरह की बीमारियां होती है, शरीर का अंग जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर पड़ता है, क्योंकि जिस पानी में फ्लोराइड की मात्रा होती है, आयरन की मात्रा होती है, तो वो पूरे बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो कहा जाता है कि जब अंग्रेज का हुकूमत हुआ करता था हिंदुस्तान पर, तो काला पानी में पहले पौंडीचेरी और बिहार में एक जगह था, वो वही बांग्लादेश वाला इलाका था, बांग्लादेश वाला इलाका और किशनगंज वाला जो बेल्ट है उसमें भी कुछ लोग अंग्रेज जो है वो भेजा करते थे, यानी कि वहां का पानी जो है इतना खराब हुआ करता था। नीतीश कुमार की तरफ से ये बात बार बार कही गई है कि हम पूरे बिहार में स्वच्छ जो है वो पानी मुहैया कराएंगे, और जैसा कि आप जानती हैं कि 7 निश्चय में
एक ये भी निश्चय है हर घर नल जल के साथ, तो उसके तहत पानी मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके पहले भी ऐसी योजना थी कि जहां जहां फ्लोराइड है, हाईली फ्लोराइड एरिया और हाईली आयरन युक्त एरिया जो है उसमें शुद्ध पानी को मुहैया कराया जाए। लगातार दावा करते रहे हैं शुद्ध पेयजल लोगों को मुहैया कराया जाएगा। ऐसे में 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांव का दौरा भी किया और गांव में घूम घूम कर तमाम समस्या से वो दो चार जिस तरीके से नागरिक हो रहे हैं समस्याओं को भी नजदीक से उन्होंने जाना। लेकिन किशनगंज की अगर हम बात कर लें तो लोग यहां गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, शिकार होकर काल के गाल में समा रहे हैं। लेकिन नीतीश सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। बिल्कुल, नीतीश कुमार पिछले 10 साल, अब तो 11 साल हो गया, 11 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी तक वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। यही बात जो है, यही मुद्दा जो है वो विपक्ष जो है वो नीतीश कुमार से पूछ रहा है कि आखिर आप 11 साल से मुख्यमंत्री हैं तो अभी तक आपको ये सुध आपने क्यों नहीं लिया। ये पहले से जो प्रोजेक्ट चला आ रहा है, जो फ्लोराइड युक्त एरिया है, जो आयरन युक्त एरिया है, वो सिर्फ किशनगंज की ही बात नहीं है। आप मधुबनी में जाइए, दरभंगा में जाइए, आप मुजफ्फरपुर जिला में जाइए, वैशाली जिला में जाइए, वहां पर भी ऐसी बहुत सारी गांव हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे अनुमंडल हैं जहां पर इस तरह की समस्या है और उसको ठीक करने के लिए योजना बनाई गई थी। और उसके लिए कहीं कहीं पर आप देखेंगी तो जल मीनार का यानी कि पानी के टैंक का निर्माण भी हुआ। लेकिन अब उम्मीद की जानी चाहिए कि नीतीश कुमार की जो 7 निश्चय योजना है उसके तहत सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पे एक बात, पिछले महीने एक बात कही थी कि पहले की जो योजना थी शुद्ध पानी देने की, उसमें पानी का टैंक जो था वो सीमेंट से बनाने की योजना थी, उसमें बहुत बड़ी लागत लगती थी बनाने के लिए। भी बन रही हैं, शुद्ध पेयजल देने की बातें भी कही जा रही हैं नीतीश सरकार के द्वारा। लेकिन जल मीनार की अगर हम बात करें किशनगंज की तो 2012 में इसका निर्माण कराया गया। लेकिन नागरिक जो है यहाँ के, उनका साफ आरोप है कि नगर परिषद लोगों को कनेक्शन देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। ढूंढमूल रवैया जो है वो नगर परिषद का यहाँ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, नगर परिषद आप देखिए, पटना नगर निगम है और पटना नगर निगम का जब ये इतना खस्ता हाल है कि यहां पर जल जमाव की स्थिति होती है, यहां पर पानी ढंग से नहीं पहुंचता है, यहां पे कचरा का अंबार लगा होता है और नगर निगम जो है वो उसकी सूद नहीं लेता है, तो किशनगंज तो एक नगर परिषद है और उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो सारी चीजों को मुहैया कराएगा। लेकिन इसमें सीधे तौर पर यदि कोई जिम्मेदार होता है तो राज्य सरकार जिम्मेदार होती है, उसका जो विभाग होता है वो जिम्मेदार होता है कि वो सारी चीजों को मॉनिटर करे और ऊपर से जो पैसा चलता है वो आम आदमी जो है वो जमीन पर जो रहता है और जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसको मिले। लेकिन किशनगंज का जो ये तस्वीर है वो नीतीश कुमार का ये दावा कि बढ़ता बिहार, बनता बिहार और हम बिहार को एक नई ऊंचाई पर पिछले 11 साल में लेके गए हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और नीतीश कुमार, किशनगंज की तस्वीर बदलेगी या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी, आगे का वक्त ही तय करेगा, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विकसित करने की बात करते रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते रहे हैं। लेकिन जो किशनगंज की तस्वीर है वो साफ बयां कर रही है कि बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। 7 जल मीनार बन गए हैं, लेकिन इन सबके बावजूद भी लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए आपका राजीव। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बातें करते रहे हैं बिहार को आगे बढ़ाने की, बिहार को विकसित करने की, बिहार को विकास की ओर अग्रसर करने की। लेकिन सवाल यह है कि जो किशनगंज की ताजा तस्वीर है वो साफ बयां कर रही है लोगों का दर्द। लोग परेशान हैं, लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। 29 करोड़ खर्च करने के बाद भी किशनगंज के लोगों की प्यास नहीं बुझ रही। शहर जलापूर्ति योजना के तहत 29 करोड़ की लागत से 7 जल मीनार का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी आम नागरिकों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाया है। लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, काल के गाल में समा रहे हैं। 7 जल मीनारों का निर्माण किया गया, लेकिन नागरिकों का साफ आरोप है कि नगर परिषद लोगों को कनेक्शन देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, लेकिन लोगों से टैक्स, वाटर टैक्स वसूला जा रहा है। अधिकारी उदासीन है, उनका रवैया उदासीन है या फिर नागरिक जागरूक नहीं है, ये अहम सवाल है। लगातार लोग यहां दूषित पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सरकार और अधिकारियों की नजरें कब इनायत होती हैं किशनगंज के लोगों पर। डीएनटी में इतना ही, नमस्कार।